प्लस में होगी अगेंस्ट मूवमेंट, माइनस में होगी विद मूवमेंट। तो सबसे पहले हम लेंसेज के बारे में समझते हैं ताकि हमें पता लग सके कि इन लेंसेज को ट्रायल फ्रेम में प्लेस कैसे किया जाता है। तो ये है हमारे पास स्फेरिकल लेंसेज। स्फेरिकल लेंसेज वो लेंसेज होते हैं जिनके सभी मेरिडियंस में सेम पावर होती है। और ये है हमारे पास सिलिंड्रिकल लेंसेज। सिलिंड्रिकल लेंसेज वो लेंसेज होते हैं जिनके किसी एक पर्टिकुलर मेरिडियन में पावर होती है, बाकी सारे मेरिडियन में कोई पावर नहीं होती, दैट इज प्लेन। सिलिंड्रिकल लेंसेज में सिर्फ इसी मेरिडियन में पावर है। अगर हमने इसे ऐसे प्लेस कर दिया तो 180 डिग्री में पावर है, अगर इसे ऐसे प्लेस कर दिया तो 90 डिग्री में पावर है। लेकिन इसमें आप इसे कैसे भी प्लेस कर दो, इसके पूरे मेरिडियन में सेम पावर रहे। एक और डिफरेंस कि जो स्फेरिकल लेंसेज होते हैं उनमें टेल होती है, वहीं जो सिलिंड्रिकल लेंसेज होते हैं उनमें कोई टेल नहीं होती। अगर आप इनकी अरेंजमेंट देखेंगे तो ट्रायल बॉक्स में स्फेरिकल लेंसेज आउटर साइड प्लेस किए जाते हैं, लेकिन वहीं सिलिंड्रिकल लेंसेज मिडिल में प्लेस किए जाते हैं। अब हम समझते हैं इनकी प्रॉपर्टीज। अगर हम बात करें स्फेरिकल की प्लस लेंस की, तो ये यूज होते हैं हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया में, मतलब जिन्हें नजदीक का नहीं दिखाई देता है। प्रेसबायोपिया यूजुअली 40 के बाद होता है, लेकिन उसमें भी आपके पास यही दिक्कत आती है कि आपकी आईज अकोमोडेट नहीं कर पाती और आपको नियर का नहीं दिखाई देता है। लेकिन वही जो हमारे पास माइनस का स्फेरिकल होता है वो होता है मायोपिया के लिए, मतलब कि आपको दूर का नहीं दिखाई दे रहा है। अब अगर हम बात करें मूवमेंट की, तो जो प्लस का लेंस होता है उसमें हमारे पास अगेंस्ट मूवमेंट शो होती है। अब जैसे मैंने ये एक प्लस बनाया है, इस पर फोकस करना। जैसे मैंने लेंस लेफ्ट में मूव किया तो प्लस राइट में जाएगा, और मैंने लेंस राइट में मूव किया तो प्लस लेफ्ट में जाएगा, दैट इज अगेंस्ट मूवमेंट, जो हमें प्लस में दिखती है। माइनस में हमें दिखती है विद मूवमेंट, मतलब साथ साथ। जैसे ही मैं लेफ्ट में इसको मूव करूंगी तो प्लस भी लेफ्ट में जाएगा, राइट में मूव करूंगी तो प्लस भी राइट में जाएगा। दिस इज विद मूवमेंट, जो शो होती है माइनस में। ट्रायल बॉक्स में, रेटिनोस्कोप में इसका उल्टा होता है। अभी मैं ट्रायल बॉक्स की बात कर रही हूँ तो याद रखना, ट्रायल बॉक्स में माइनस में होगी विद मूवमेंट और प्लस में होगी अगेंस्ट मूवमेंट। और अगर हमारे पास माइनस का ही 10 है, प्लस का ही 10 है, तो ये हो गया न्यूट्रलाइज, तो होगी नो मूवमेंट। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, प्लस में होगी अगेंस्ट मूवमेंट, माइनस में होगी विद मूवमेंट, और न्यूट्रलाइज करने पर नो मूवमेंट। अगला पॉइंट है कि जो प्लस है हमारे पास वो मैग्नीफाई करता है। जैसे कि आप देख सकते हो, आपको नॉर्मल प्लस इसके बाद थोड़ा बड़ा दिख रहा है, लेकिन ये जो होगा ये करेगा मैग्नीफाइड, नॉर्मल प्लस और छोटा दिखेगा, इससे मैग्नीफाइड। तो ये है हमारे पास स्फेरिकल लेंसेज की प्रॉपर्टी। मगर हम बात करें सिलिंड्रिकल लेंसेज की, तो दोनों ही सिलिंड्रिकल लेंसेज प्लस का है चाहे माइनस का है, एस्टिग्मेटिज्म के लिए होगा, दैट इज किसी एक पर्टिकुलर मेरिडियन में इश्यू है। इसकी पावर एक ही मेरिडियन में होती है, आप इसे जैसे मर्जी रोटेट कर लो। अब मूवमेंट की बात करें तो इसमें मूवमेंट दिखती है हमें सीजर मूवमेंट। इसमें कोई विद मूवमेंट या अगेंस्ट मूवमेंट नहीं होगी, इसमें होगी सीजर मूवमेंट। आप प्लस पर फोकस करना और जैसे ही लेंस को घुमाओगे ये प्लस भी घूमेगा, इसे कहते हैं सीजर मूवमेंट। दोनों में सीजर मूवमेंट ही होगी, इसमें विद या अगेंस्ट नहीं होगी, सिलेंडर में ओनली सीजर मूवमेंट। तो ये है सिलिंड्रिकल लेंस की प्रॉपर्टी। आप ऐसे भी डिफरेंस देख सकते हो कि इनमें विद या अगेंस्ट मूवमेंट होती है और इनमें हमारे पास सीजर मूवमेंट होती है। ये बिग डिफरेंस है स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल का। तो ये बात हो गई हमारे पास स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल लेंसेज की। अब हमारे पास कुछ एडिशनल चीजें भी होती हैं जिन्हें हम समझेंगे। ये हमारे पास एडिशनल है लेंस। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्लूडर की। ऑक्लूडर जो होता है वो
ब्लॉक करता है एक आई को कम्प्लीटली। जब हम इसे ट्रायल फ्रेम, जैसे कि ट्रायल फ्रेम है, हम इसमें प्लेस करते हैं इसको, तो एक साइड का विजन ये हमारा पूरी तरह ब्लॉक करता है और दूसरी साइड से पेशेंट जो है वो स्नेलन चार्ट को देखकर पढ़ता है। ये यूज होता है यूनिट ऑक्यूलर टेस्टिंग में और इसमें कोई पावर नहीं होती है, जस्ट ओपेक है, आर पार नहीं दिखेगा। अब अगर हम बात करें पिन होल की, तो पिन होल में एक छोटा सा सेंटर में होल होता है जिसे जब हम प्लेस करते हैं ये इम्प्रूव करता है विजन को। अगर उसकी आंख में रिफ्रैक्टिव एरर है, अगर उसकी पावर मान लो +1 है और अगर हमने उसे पिन होल से कहा पढ़ने को, तो उसका विजन 6/6 हो जाएगा, वो सब कुछ पढ़ पाएगा। इसका रीज़न मैं आपको किसी और वीडियो में दूंगी अगर आप चाहते हैं तो। ये रूल आउट करता है पैथोलॉजिकल कॉज। मान लो किसी के रेटिना में कोई इशू है जिस वजह से उसे नहीं दिखाई दे रहा, और अगर हमने पिन होल रख दिया और उसे पिन होल से भी 6/6 नहीं आ रहा, तो हम इसे एज ए रेफरेंस ले सकते हैं कि उसमें रिफ्रैक्टिव एरर नहीं है, उसमें कोई और इशू है। तो फिर उसकी आंख को पूरी तरह इंटीरियर पार्ट्स सारे चेक किए जाएंगे कि कोई उसे और इशू तो नहीं है, रेटिना का इशू। इसे यूज़ करते हैं बिफोर रिफ्रैक्शन बिगिंस। हम पहले यूज़ कर लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए कि उसको रिफ्रैक्टिव एरर है तो नंबर देंगे, अगर कोई और प्रॉब्लम है तो इसे फुल आई चेकअप करवाना पड़ेगा। आगे हमारे पास आता है प्लेन लेंस। प्लेन लेंस में हमारे पास कोई पावर नहीं होती, ना इसमें विद मूवमेंट होगी, ना अगेंस्ट मूवमेंट होगी, ना सीजर मूवमेंट होगी, नो पावर। ये यूज होता है बैलेंस करने को फ्रेम में। मान ली कोई पेशेंट है जिसकी एक आंख में पावर है और दूसरी आंख में कोई पावर ही नहीं है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि पेशेंट एक साइड लेंस डाल के ही चलता रहे, तो दूसरी तरफ हम प्लेन डाल देते हैं ताकि बाइनोकुलर बैलेंसिंग हो सके, इसलिए ये प्लेन लेंस यूज किया जाता है। अब अगर हम बात करें रेड ग्रीन फिल्टर्स की, ये है रेड फिल्टर, ये है ग्रीन फिल्टर, तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगी, अगर आप चाहते हैं तो प्लीज कमेंट में बताइए। तो ये होगी हमारे पास लेंसेज की बात।